हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पिछले टॉपिक पर आप लोगों ने स्टडी किया था नस्ट इक्वेशन की, और नस्ट इक्वेशन पर भी न्यूमेरिकल फॉर्म भी किया था। उसके अलावा यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी आप लोगों ने स्टडी किया था। तो पिछले टर्न पर क्या होता था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। यहाँ पर अगला टॉपिक जो होगा जस्ट उसका उल्टा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी करना है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस पर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पर इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। किसको ब्रेक किया जाएगा? केमिकल कंपाउंड को। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी केमिकल कंपाउंड को तोड़ा जाएगा। किसकी मदद से? लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम लोग केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। यहां पर हम लोग करेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज की जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब कंपाउंड को ब्रेक करने में एनर्जी लॉस की जाएगी, या तो फिर नए कंपाउंड के फॉर्मेशन में एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। अब इसी प्रोसेस को, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोगों को डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? इसको अपने वर्ड में कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे प्रोसेस, ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, is made to take place by supplying electrical energy using electrolytic cell। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके, यानी दे करके, किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। अब इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि यह इलेक्ट्रोलाइसिस तो हो गई कि ऐसी क्रिया, ऐसी अपरिवर्तित क्रिया जिसको
ऊर्जा दे करके केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित किया जाता है, उसे को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी ऐसी अपरिवर्तित क्रिया जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा संपन्न कराया जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब हम लोगों को स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की स्टडी करना। अब हम लोग देखते हैं कि वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। A device in which electrical energy is converted into chemical energy is called as electrolytic cell। यानी विद्युत अपघटनी सेल भी इसको कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल हिंदी में विद्युत अपघटनी सेल भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में विद्युत अपघटन कहा जाता है। विद्युत अपघटन इसे हिंदी में कहते हैं। कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन, इसको हिंदी में विद्युत अपघटन के नाम से जाना जाता है। और चलिए हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखते हैं कि ए डिवाइस which convert a device which converts the electrical energy into chemical energy as called electrolytic cell। electrolytic cell। वहां पर हम लोगों ने पिछले में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी किया था। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब था कि ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती थी। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रही है। इसका मतलब ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जस्ट अपोजिट है। अगर जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है, तो इसका नेचर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब जस्ट अपोजिट होगा। किस मामले में? कैथोड और एनोड के मामले में। वहां पर एनोड जो होता था वो निगेटिवली चार्ज होता था, और कैथोड जो होता था पॉजिटिवली चार्ज होता था। यहां पर क्या होगा? एनोड जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और कैथोड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिवली चार्ज होता था और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता था। ये मेजर डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। और वहां पर सेल की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में निकलती थी, और यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होगी। यानी यहाँ एनर्जी जो होगी वो बाहर से दी जाएगी। वहां बाहर से नहीं दी जाती थी, बल्कि सेल मिलती थी। यहाँ पर सेल को एनर्जी बाहर से दी जाएगी। चलिए अब इसके लिए बताते हैं क्या क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। पहली बात तो एक वेसल होना चाहिए। ये सपोज करिए ये आपका एक वेसल है, और ये वेसल कैसा होना चाहिए? वेसल होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग वेसल। नॉन कंडक्टिंग वेसल, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होगा अगर,
तो पता ये चलेगा कि जैसे हम लोग कोई रिएक्शन कराएंगे इसमें, यानी इस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल करंट भेजेंगे, इस वेसल के वॉल में भी यानी दीवार में भी इलेक्ट्रिक करंट फैल जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, यानी करंट फ्लो होने लगेगी। और अगर हम टच करेंगे तो पता ये चलेगा कि हमारी बॉडी तक भी इलेक्ट्रिक करंट आएगी और हम लोगों को इलेक्ट्रिक से नुकसान होगा। नुकसान होने का मतलब हमारी डेथ भी हो सकती है इलेक्ट्रिक करंट से। इसलिए ये होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसका मतलब केमिकल कंपाउंड की यहाँ ब्रेकिंग होती है, तो कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड यहाँ पर होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ब्रेकिंग हो। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा जिसको ब्रेक किया जाए, वो कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होना चाहिए। और वो केमिकल कंपाउंड कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड कौन सा होगा, ऐसा कंपाउंड जिसके मोल्टेन स्टेज में यानी पिघली हुई अवस्था में या एक्वस स्टेज में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जा सके, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो हो सके, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होगा वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइट, ये केमिकल कंपाउंड होगा जिसकी ब्रेकिंग होगी, जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोलाइट किस स्टेज में होना चाहिए, या तो मोल्टेन में हो, मोल्टेन में, मोल्टेन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था में, या फिर क्या हो, एक्वस स्टेज में हो, एक्वस स्टेट में हो। एक्वस स्टेट का मतलब जल में या किसी ना किसी सॉल्वेंट के अंदर ये घुला हो। जब घुला होगा तो भी ये इसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, जो आयन जो होंगे इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने का काम करेंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इलेक्ट्रिक करंट को ले जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट दो कंडीशन में होना चाहिए, दो में से किसी एक कंडीशन में, या तो मोल्टेन कंडीशन में हो या एक्वस कंडीशन में हो। अगर ये सॉलिड कंडीशन में होगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड कंडीशन में कैटायन और एनायन के बीच, कैटायन और एनायन का मतलब होता है धन और ऋण आवेश के बीच होगा क्या, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जटिल आकर्षण बल होगा, जिसकी वजह से आयन फ्री नहीं होंगे, और जब आयन नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए ये होना चाहिए कि या तो मोल्टेन स्टेज में हो या एक्वस स्टेज में। ये कंडीशन आ गई कि सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए। अब सेल है तो सेल के अंदर होना क्या चाहिए, पोल्स भी होने चाहिए। पोल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोड भी होने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोड, जैसे सपोज करिए एक रॉड की छड़ हो और दूसरी रॉड की भी छड़ हो, सपोज करिए ये दूसरी रॉड की छड़ हो गई। ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हो गए। इलेक्ट्रोड होने चाहिए। ये इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे या होंगे कैसे, एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे। इनर्ट, इनर्ट या एक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, अक्रिय, जो सेल रिएक्शन में यानी सेल की क्रिया में कोई रिएक्शन ना करे, अक्रिय हो। और ये क्या हो, क्रियाशील हो, क्रियाशील हो, यानी जो सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा हो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। इनर्ट का मतलब नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले उसी को इनर्ट कहेंगे। और जो एक्टिव होंगे वो पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन,
पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या करें, पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये इलेक्ट्रोड होंगे। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे। ये मेटल, एक्टिव मेटल होंगे, जैसे आपका जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। ये इस तरीके के ये एक्टिव होंगे। लेकिन जो इनर्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे? इनर्ट ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट ना करें, यानी एक्टिव मेटल ना हो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपका पीटी है, प्लेटिनम है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट भी इनर्ट इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा। अब चलते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ जो डिवाइस होती है, यानी जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उस डिवाइस के पॉजिटिव टर्मिनल को इस इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को क्या करते हैं, इससे दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो सकते हैं, सेम मेटल के हो सकते हैं। सेम मेटल यानी एक ही मेटल के दोनों इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग एनोड कहेंगे, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ए मतलब एनोड और सी मतलब कैथोड। अब एनोड क्या होगा, एनोड जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी इस पर पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा एनोड। और कैथोड जो होगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। सपोज करिए ये कैथोड है, ये निगेटिवली चार्ज हो गया यहां पर। अब देखते हैं हम लोग कि एनोड पर कैसे रिएक्शंस होंगे और कैथोड पर कैसे रिएक्शंस होंगे। यहाँ एनोड जो हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिवली चार्ज होता था, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिवली चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और कैथोड जो हो गया वो निगेटिवली चार्ज हो गया, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता था वो पॉजिटिवली चार्ज होता था, निगेटिवली चार्ज नहीं होता था। लेकिन रिएक्शन क्या होंगे, दोनों पर सेम होंगे। एनोड पर वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज किया जाता था। तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड पर वहां होता था रिडक्शन, तो यहां पर भी होगा कैथोड पर क्या, रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये दोनों प्रोसेस तो सेम होंगी, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थी वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी होंगी। यहाँ ऑक्सीडेशन वहां पर होता था तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, वहां पर कैथोड पर रिडक्शन होता था तो यहाँ पर भी रिडक्शन होगा। फर्क इतना होगा कि वहां पर ये निगेटिवली चार्ज था, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और वहां पर कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था, यहाँ पर क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अब चलिए यहाँ पर जो सोल्यूशन है, यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्टेन स्टेज या एक्वस स्टेज में है। तो मान लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं NaCl है। NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जब इलेक्ट्रोलाइट ये ब्रेक होगा, टूटेगा मोल्टेन स्टेज में, जब इसे गर्म किया जाएगा तो ये टूट जाएगा, और टूटेगा क्या, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हो गए। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में ये टूट जाएगा। यही आयंस इलेक्ट्रिक करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो कराएंगे, यानी ले जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन जाएगा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ क्लोराइड आयन अट्रैक्ट होगा। और सोडियम आयन जो अट्रैक्ट होगा वो किसकी तरफ होगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब अगर यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन तो देखेंगे क्लोराइड आयन जो होगा, ये क्लोराइड आयन है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये चेंज क्या हो जाएगा, क्लोरीन में, और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा।
यानी अपने चार्ज को किसे दे देगा, एनोड जो इलेक्ट्रोड है उस एनोड इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी अपने चार्ज को डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज करके ये आ जाएगा किस कंडीशन में, नॉन आयनिक कंडीशन में आ जाएगा। अब देखते हैं फिर दूसरा, अगर इस तरीके से 2 में आयन हो तो दोनों आयन एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करके 2 क्लोरीन बना लेंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और ये दोनों क्लोरीने क्या करेंगी, आपस में रिएक्ट करके फॉर्म कर देंगी किसका, क्लोरीन एक प्रोडक्ट। ये क्लोरीन नामक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो क्लोरीन किस पर फ्री होगी, एनोड पर फ्री होगी, यानी एनोड पर क्लोरीन फ्री होगी। क्लोरीन गैस कहां पर फ्री होगी, एट एनोड। एनोड से क्लोरीन गैस एक प्रोडक्ट के फॉर्म में फ्री हो जाएगी। अब देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहां देखिए ये ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज कर रहा है ये आयन। सोडियम आयन क्या करेगा, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ले करके क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में। यहां ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये होगा इसलिए रिडक्शन। ये हो गया अपचयन यानी रिडक्शन। और यहां पर ये क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हुआ था। तो इसका मतलब एनोड पर अभी भी ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा। लेकिन देखते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो इसका मतलब 2 सोडियम होने चाहिए और 2 सोडियम डिस्चार्ज भी होने चाहिए, 2 सोडियम मेटल डिस्चार्ज भी होने चाहिए। इस तरीके से कैथोड पर क्या फ्री होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में फ्री होगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में कैथोड पर फ्री होगा। एट कैथोड, कैथोड पर हम लोगों को मिल क्या जाएगा, मिलेगा सोडियम। सोडियम का डिपोजिशन कैथोड पर होगा, क्लोरीन का डिपोजिशन नहीं होगा। तो देखिए रहे कि यहाँ पर क्लोरीन गैस फ्री हो जा रही है एनोड पर और कैथोड पर फ्री हो रहा है सोडियम। लेकिन अब इसे हम लोग 2 एस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। एक तो यह है कि इस सेल के इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो ये देखना है। ये एस्पेक्ट कहलाएगी क्वालिटेटिव, यानी किस तरीके का जो रिएक्शन हो रहा है वो क्वालिटेटिव है। लेकिन इस इलेक्ट्रोड पर जो क्लोरीन गैस प्रोडक्ट और सोडियम प्रोडक्ट बन रहा है कैथोड पर, इन दोनों प्रोडक्टों की कितनी, उसको हम लोग किस एस्पेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे, उसे स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। और ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे फैराडे लॉ में। फैराडे लॉ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ही बताता है कि कितना मटेरियल प्रोडक्ट का इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हुआ, कितना एकत्रित हुआ, कितना इकट्ठा हुआ और कौन कौन सा प्रोडक्ट बना। लेकिन ये इसमें रिएक्शन कौन सा हुआ उसको हम लोग स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, क्वांटिटेटिव में नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो अब हम लोग देखने चलते हैं कि ये जो सारे रिएक्शंस हो रहे हैं या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और जो हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड को, इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड को, ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में मेन रोल अदा कर रहे हैं, यानी मेन रोल किसका किसका है। अब चलिए उसको भी स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर्स ऑन विच products at electrode depends, यानी वे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर
इलेक्ट्रोड पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स केयर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर्स तो होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी नेचर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तब क्या होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना कर सकें, इलेक्ट्रिक करंट की बैड कंडक्टर हो, डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और पार्शियल इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो पार्शियली इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकें, उसको हम लोग कहते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीटली कंडक्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, सपोज करिएगा ये इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है, MgBr2 है, ये इलेक्ट्रोलाइट होंगे, या AlCl3 है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट ये एक्टिव मेटल के साल्ट, एक्टिव मेटल साल्ट है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट किस मीडियम में डिजॉल्व है, घुला हुआ है। ये जनरली क्या होगा, एक्वस होगा, एक्वस यानी वाटर होगा। और एक तरीके से और देख सकते हैं, अगर एक्वस है, वाटर है, या फिर हो सकता मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब प्योर इलेक्ट्रोलाइट होगा। मोल्टेन खाली पिघली हुई कंडीशन में होगा, जिसको हम लोगों को स्टडी करना है, जिस पर वो मोस्टली क्या है NaCl पर स्टडी करना है। तो ये NaCl या तो मोल्टेन स्टेज में होगा या एक्वस स्टेज में होगा। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखिए इलेक्ट्रोलाइट की क्या होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है, जो फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को इफेक्ट करेंगे प्रोडक्ट बनने की क्रिया को, वो होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन में क्या होगा, अगर ये मोल्टेन स्टेज में होंगे, जब ये मोल्टेन होंगे यानी पिघली हुई अवस्था में होंगे, तो ये कंसंट्रेटेड होंगे। होंगे क्या, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड इसका मतलब ये हुआ कि उसमें और कोई कंपाउंड नहीं होगा, यानी वाटर या कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, पिघली हुई कंडीशन में होंगे और प्योर होंगे, इसलिए वो कंसंट्रेटेड होगा। लेकिन जब ये एक्वस कंडीशन में होंगे, एक्वस कंडीशन में, तो एक्वस कंडीशन को क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड नहीं कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। डाइल्यूट क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अलावा उसमें दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वाटर होगा। वाटर में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे। जब वाटर में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे तो वो डाइल्यूट कंडीशन होगी। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसा है, वो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है या डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस मीडियम में है या मोल्टेन स्टेज में है। चौथी लास्ट कंडीशन जो आती है वो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है देखेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है। अभी आपको पिछले टर्न पर इसके पहले हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के, एक बताया था इलेक्ट्रोड होगा कैसा, या तो इलेक्ट्रोड होगा इनर्ट होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, या तो क्या होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। ये या तो इनर्ट हो या एक्टिव हो। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे पीटी है या जेडएन है या एजी है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, या ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को भी हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप देखना है कि इलेक्ट्रोड है कैसा। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो वो केमिकल सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन में कोई इंटरफियर नहीं करेगा, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा, रिएक्शन जो केमिकल सेल है यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होगी उसमें होने वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा यानी हिस्सा लेगा। हिस्सा लेने का मतलब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड में जैसे अभी हमने आपको दिखाया था कि यहां पर दिखाया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम और क्लोराइड आयन है, ये दोनों आयन थे इलेक्ट्रोलाइट के। और यहां हमने आपको दिखाया था इलेक्ट्रोड। अब सपोज करिए एक इलेक्ट्रोड हमने एक ऐसा दिखाया था आपको, एक कैटायन दिखाया था, एक कैथोड एक एनोड दिखाया था। ये कैथोड था तो ऋणावेशित था, नेगेटिवली चार्ज था यहाँ पर, इसे हम लोग कैथोड कहते थे। और यहाँ पर दिखाया था ये पॉजिटिवली चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इसको हम लोग क्या दिखाते थे, एनोड दिखाते थे। यहाँ पर ये बैटरी के थ्रू कनेक्ट था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये एक दूसरे से कनेक्ट थे। अब हम लोग कहते हैं कि अगर ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, सपोज करिए ये प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होने पर जब सोडियम या क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो ये उसमें कोई इंटरफियर, उस रिएक्शन में कोई इंटरफियर नहीं करेगा, कोई बाधा नहीं डालेगा। लेकिन अगर यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा तो आप देखेंगे कि क्या क्लोराइड आयन एक्टिव होगा, रिएक्शन करेगा, या सिल्वर आयन खुद करेगा। अगर सपोज करिए ये सिल्वर आयन, सिल्वर कैथोड हो, एजी कैथोड हो, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या ये क्लोराइड आयन एक्टिव होगा या सिल्वर खुद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करेगा। तो देखेंगे ये कहां से पता चलेगा कि क्लोराइड आयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग लेगा या सोडियम आयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग लेगा या सिल्वर मेटल खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग लेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा। अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सिल्वर का रिडक्शन होगा। उसी तरीके से देखेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा और सिल्वर का कम है तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन ना होकर के सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर सिल्वर मेटल जो होगा, एक्टिव मेटल जो होगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि पार्टिसिपेट ना करे, इनर्ट नहीं रहेगा। लेकिन ये जो होगा पार्टिसिपेट नहीं करेगा यानी ये इनर्ट रहेगा। बस बच्चों आज का लेक्चर यही था, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। डोंट फॉरगेट शेयर कमेंट